It is today third day, third video of the lesson If I Were You, that is lesson 11. And up to yesterday, we came to read that how Gerard was trying to entangle, trying to misguide the intruder from being shooted. यानी जो इंट्रूडर था इससे कुछ जानना चाहता था और जेरार्ड जो था एनी हाउ इसे अवॉइड कर रहा था, मिसगाइड कर रहा था कि कोई अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी वह पाए और उसके बाद उस पर अटैक करे, अपने आप को सेव करे। उसी में बातचीत हो रही थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे से 10th लाइन जहां से हम लोग पढ़े थे उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रूडर, यू वुड नॉट बी हियर लॉन्ग सो आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क। जेरार्ड कहा कि मेरे बारे में भी थोड़ा जान लो, लेकिन इंट्रूडर कह रहा है कि नो नो देयर इज नो नीड बिकॉज़ जेरार्ड वाज नो मोर फॉर देयर फॉर नो मोर। इंट्रूडर कहा कि अरे घबराओ मत, तुम्हारे बारे में मुझे जानने की जरूरत नहीं, तुम थोड़ी देर बाद यहाँ रहोगे नहीं, भूल जाओ। जेरार्ड, व्हाट डू यू मीन? जेरार्ड का तुम्हारा क्या मतलब है? इंट्रूडर, दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। इंट्रूडर इन्फॉर्म्ड जेरार्ड दैट इंट्रूडर वाज गोइंग टू किल टू द जेरार्ड। जेरार्ड, अ लिटिल हार्श इज नॉट इट? जेरार्ड कह कि क्या ये बहुत कष्ट देने वाली बात नहीं है जो तुम कह रहे हो? इंट्रूडर विथ हेवी सार्काज्म, यह तो कहा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें मारूंगा। I shall be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but it's just got to be done. इंट्रूडर कहा कि हाँ तुम्हें मारना गलत तो है, कष्टप्रद है, लेकिन फिर भी आई एम कंपेल्ड। मिस इंट्रूडर कह रहा है कि मैं मजबूर हूँ तुम्हें मारने के लिए। पहले तो मैंने बस सोचा था कि तुम्हें मारूंगा, लेकिन अब प्रैक्टिकली आई वुड किल यू। जेरार्ड, व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम? इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। जेरार्ड कह रहे हैं कि एक तो तुम ऑलरेडी एंट्री किए हो, मेरे रूम में इंट्रूड किए हो, रिवॉल्वर लिए हो, एक अपराध हो गया। उसमें भी तुम जब किल करोगे मुझे तो अपराध ऑफेंस जो है वो ज्यादा सीवियर, ज्यादा गंभीर हो जाएगा। तो फिर तुम ऐसा क्यों अपने लिए खतरा क्यों पैदा कर रहे हो, क्यों मुझे मारना चाह रहे हो? इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। इंट्रूडर कह रहा है कि मैं फन मीन्स मजाक होता है, मैं इसे आनंद में और सुख में नहीं कर रहा हूं, मैं मजबूर हूं करने के लिए। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ। हंटेड लॉन्ग इनफ का मतलब होता है कि बहुत लंबे समय से मैं वांटेड की लिस्ट में हूँ पुलिस की, यानी पुलिस मुझे काफी लंबे समय से तलाश रही है। एंड आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी। आगे कह रहा है कि मैं मर्डर के लिए ऑलरेडी वांटेड हूँ, यानी अगर मैं तुम्हें एक मार भी दिया तो मर्डर का केस वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि फिर ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसे भी जेल जाना, वैसे भी जेल जाना, तो तुम्हें ठोक ही के जेल जाऊंगा। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। और वो 2 बार मुझे फांसी नहीं चढ़ा सकते, एक बार ही चढ़ाएंगे मैं मर जाऊंगा, दोबारा कहां से चढ़ाएंगे, इसलिए तुम्हें मारने में मुझे देयर इज नो हेजिटेशन। जेरार्ड, you are planning a gratuitous double, so to speak, admitted you have nothing to lose but what you have to gain. Then Gerard started to talk with Tudor in the word that if he had or he was already wanted in the charge of murder, so he had nothing to lose. यानी जेरार्ड कह रहा है कि देखो तुम्हें तो फांसी होनी ही होनी है, तो तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम मुझे मार के क्या पाओगे तुम ये बता दो। खोने को तो सब खो चुके हो, जहां पकड़े गए फांसी पे गए, लेकिन अगर तुम मुझे किल कर लेते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा तुम ये बता दो मुझको। Intruder, I have got freedom to gain. As for myself, I am a poor hunted rat. As Vincent Charles Gerard, I am free to go places and do nothing. I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. Cop means भीड़ होता है। कह रहा है इंट्रूडर वह जो घुसा है उसके घर में कि देखो मेरे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, सब कुछ खो चुका हूं, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। जैसे मैं फ्रीली कहीं घूमता हूं, बंदूक के बल पे फ्री में कहीं खा लेता हूं, कहीं किसी को मार सकता हूं, यहाँ तक कि कभी भीड़ मुझे पकड़ ली तो वो भी मुझे फ्री में पीट लेती है। तो फ्री में मुझे बहुत कुछ मिलता है, तुम मेरे मिलने खोने का चक्कर छोड़ो।
Gerard, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. जेरार्ड कह रहा है कि अधिकतर केसेस में क्या होते हैं कि जो विलेन किलर होते हैं वो महामूर्ख होते हैं, वो किलिंग करने में देर कर देते हैं और फिर फंस जाते हैं. मोस्ट विलेन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू, हाँ वो कह रहे हैं जेरार्ड कि क्रिमिनल्स जो है मर्डर करने वाले पहले तो देर करते हैं, बात करने में समय गंवाते हैं, धमकाने में, इसलिए वो पहले चाहते हैं कि हतोत्साहित हो जाए सामने वाला, उसके बाद उसे मारे, और यही उनकी मूर्खता है. यू आर मच लकियर, लेकिन तुम बहुत लकी हो कि अभी मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ हूं. इंट्रूडर, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग. इंट्रूडर कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं हतोत्साहित नहीं होऊंगा. जो तुम कह रहे हो कि जो किलर होते हैं बात करने में हतोत्साहित हो जाते हैं, केवल किल करना जानते हैं, तो मैं बात भी कर सकता हूँ, किल भी कर सकता हूँ. तो जो है मैं तुम्हें किल करने में और बात करने में हतोत्साहित नहीं होऊंगा. आई एम एबल टू हैंडल यू इजीली. आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड सी. कह रहा है कि विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, ये जेरार्ड का नाम है, और इंट्रूडर कह रहा है कि मैं तुम होने जा रहा हूं. मीन्स इंट्रूडर कह रहा है कि पहले मैं तुम्हें किल करूंगा, तुम्हारा आईडी पासवर्ड सब ले लूंगा, और अब तुम्हारे रूप में रहने लगूंगा, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, और तुम्हें मार करके मैं ठिकाने लगा दूंगा. got the Vincent, see, I have got to know what he talks like. Now I know that posh stuff comes easy. This is Mr. Vincent Charles Gerald speaking, pantomime of phoning in imitating cultured voice, and that's not all. He stands up, get up a minute. Gerald stands now. Take a look at me. वो इंट्रूडर कह रहा है, जेरार्ड की आवाज की मिमिक्री करता है, कहता है देखो तुम्हारे आवाज के मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे आवाज में मैं बोलूंगा रहूंगा, सिर्फ आवाज से ही लोग पहचानते हैं मुझे, लोग समझेंगे कि यही विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड है, और मैं तुम्हें मार के ठिकाने लगा दूंगा और खुद विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड बन जाऊं. तो वो कह रहा है कि मिमिक्री करके जेराल्ड की आवाज दिखाता है, कहता है कि देखो आई एम मिमिकिंग यू, मिस स्पीकिंग जस्ट लाइक यू. तो इसलिए चिंता मत करो, तुम्हें मार करके मैं तुम्हारे रूप में रह लूंगा, and nobody will come to know about this fact. Gerard, you are not particularly decorative. Particularly means specifically, विशेष रूप से. वो अब जेरार्ड कह रहा है कि तुम एग्जैक्ट मेरी मिमिक्री नहीं कर पा रहे हो, और जब एग्जैक्ट मेरी कॉपी नहीं कर पाओगे तो तुम ओके स्टूडेंट्स. तो वो कह रहा है जेरार्ड कि देखो मिस्टर इंट्रूडर, you are unable to mimic me completely. तुम मेरी मिमिक्री एग्जैक्ट कर सको अभी भी उतने दक्ष नहीं हो, तुम्हें मुझे सीखना होगा. मीन्स एनी हाउ जेरार्ड इज ट्राइंग टू अवॉइड हिज किलिंग. जेरार्ड चाह रहा है कि ऐसे मैं कहूंगा तो मुझे मार नहीं पाएगा, क्योंकि अभी मिमिक्री सीखनी होगी इसे मुझसे. इंट्रूडर, नो वेल दैट गोज फॉर यू टू, आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई शैल बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट. इंटर कि फॉरगेट इट दिस, हमने सब कुछ तुम्हारे बारे में जान लिया है, तुम मर भी जाओगे ना तो तुम्हारे रूप में मैं जी लूंगा, देखूंगा अब तुम्हें मरना है. यू आर गोइंग टू डाई. जेरार्ड, व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, दे शैल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल. लेट समवन डाउन का मतलब होता है डुबो देना, दैट इज टू डाउन और टू पुट इनटू ट्रबल. जेरार्ड कह रहा है कि मान लो ठीक है तुम मिमिक्री कर लोगे, तुम्हारे कपड़े मेरे कपड़ों से अलग हैं, और ये तुम्हें लेट डाउन, दैट इज तुम्हें कहीं फंसा देंगे मुसीबत में, कपड़ों के कारण तुम पकड़े जा सकते हो. जेरार्ड, व्हाट अबाउट यू नॉट गेट इंट्रूडर, दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन. तब इंट्रूडर कह रहा है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे कपड़े ना मेरे में फिट बैठेंगे, तुम्हें मार के मैं तुम्हारे कपड़े भी पहन लूंगा. जेरार्ड, that is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You would not kill me for a very good reason. अब जेरार्ड कह रहा है कि चलो मान लिया कि तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, बड़े तेज तर्रार हो, लेकिन एक वजह है जिसके कारण तुम मुझे नहीं मार सकते, और अगर मार दिए
तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लॉस होगा, हमारा लॉस नहीं होगा। अब व्हाट इज गुड रीजन, रीड इंट्रोडक्टर। सो दैट्स यू व्हाट यू थिंक। तब इंट्रोडक्टर कहता है कि तो उसके बारे में क्या सोचते हो, रीजन क्या है। जेराड, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सूनर। तब जेराड कहता है कि भगवान के लिए मुझे जाने दो और बाद में तुम सोचोगे कि हाँ उसे मार कर मैंने अच्छा काम नहीं मारा तो मैंने अच्छा काम किया, अगर मैं मार दिया होता तो शायद मैं फंस गया होता। इंट्रूडर, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। इंट्रूडर कह रहा है कि जल्दी बोलो जो बोलना है, ये तुमसे बातचीत में मैं बोर हो रहा हूं, मैं तुम्हें मारूंगा और अपना रास्ता साफ करूंगा। जेराड, योर आइडिया इज टू इल्यूड द पॉलिसी बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। जेराड कह रहा है कि तुम्हारी ये विचार है कि तुम मुझे मार दोगे और मुझे मारने के बाद तुम मेरी आइडेंटिटी, मेरा पहचान और मेरा रूप बनाकर जियोगे, यही आइडिया है ना तुम्हारा। इंट्रूडर, यस। इंट्रूडर कहता है हाँ हाँ सेम। जेराड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। जेराड कह रहा है कि लेकिन क्या तुम श्योर हो कि इससे तुम्हारा फायदा होगा। Intruder, now listen here. I have got this all planned. I did a job in town, things went wrong and I killed a cop. Since then I have done nothing but dodge. Intruder कह रहा है कि सुनो, इससे पहले मैं इसी एरिया में काम करता था एक जगह, और जहाँ काम करता था वहां कॉप, दैट इज एक फ्रेंड से 2-4 लोगों से झगड़ा हो गया, उसमें से एक आध को मैंने किल कर दिया और तब से वहां से भागा फिर रहा हूँ, पुलिस मेरे पीछे है। मीन्स तुम्हें भी मारते देर नहीं लगेगी और तुम्हारे बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आई हैव। जेराड, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू। जेराड कह रहा है कि यही डॉजिंग दैट इज लुका छिपी है जो तुम्हें यहाँ मेरे पास तक लाई है। इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, दैट्स वेयर आई सा यू। इंट्रूडर कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, इस लुका छिपी के खेल में मैं एल्सबरी एक प्लेस है वहां आया था, और फ्रॉम वेयर इंट्रोड्यूटर केम टू नो अबाउट द जेराड। इंट्रोड्यूटर कह रहा है कि मैं एल्सबरी आया और वहां से मैं तुम्हारे बारे में जाना कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में जानकारी लेकर तुम्हारी आइडेंटिटी ले सकता हूं। टू अदर पीपुल saw you and started to talk। कह रहा है कि वहां मैं एल्सबरी में खड़ा था, वहां 2 लोग तुम्हें देखे, तुम्हारे बारे में बात करने लगे और ढेर सारी बात की और वहीं से मुझे जानकारी मिली। आई लिसन, इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वीर काइंड ऑफ मिशनरी मैन। और कह रहा है जेराड की उनकी बातों को सुनने से ऐसा लगा कि तुम जो है थोड़ा सा बिट मीन्स हल्का सा स्ट्रेंज, अजीबो गरीब आदमी हो, रहस्यमयी आदमी हो, फिर भी तुम्हें फॉलो मैं कर लूंगा क्योंकि बहुत कम लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं। जेराड, अ मिस्ट्री व्हिच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। जेराड कह रहा है कि मिस्ट्री, प्रपोज मीन्स ऑफर करना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा एक्सप्लेन तो कर दो कि क्या मिस्ट्री है मेरी। इंट्रूडर, डिसरिगार्डिंग हिम, उसकी अवहेलना करते हुए, you phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same, those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks। luckiest breaks का मतलब होता है अचानक मेरे जीवन में सौभाग्यपूर्ण टर्न आना। तो कह रहा है कि मैंने सुना कि तुम अचानक कहीं निकल जाते हो, फिर कहीं से अचानक आ जाते हो, फोन से ऑर्डर करते हो हर एक चीज, खाना पीना, ऑल दीज आर योर हैबिट। और इंट्रोडक्टर है कि यही मेरे लिए सौभाग्य, सुन लिया मैं तुम्हारे बारे में, यही मेरे जीवन में सौभाग्य था कि नहीं तुम हर एक चीज ऑनलाइन करते हो। जेराल्ड, apparently, apparently means clearly, you have not the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery। जेराल्ड कह रहा है कि ठीक है सब कुछ तो तुमने जान लिया, लेकिन सिर्फ एक बात बता दो जरा कि मैं ये जो क्लॉक में यानी ढीले ढाले बड़े कपड़े में हूँ इतने लंबे, उसकी मिस्ट्री क्या है, इसका तो तुम्हें पता ही नहीं है। अगर तुम इस तरह से नहीं जानोगे, नहीं पहनोगे तब तो पकड़े जाओगे, तो क्लॉक की भी तो मिस्ट्री जान लो, बता दो। इंट्रूडर, प्रिपेयरिंग टू शूट। इंट्रूडर जो है शूट, गोली मारने के लिए तैयार होते हुए, एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। जेराड, डोंट बी अ फूल। जेराड कहा पगलाओ मत, पागल मत बनो, डोंट गेट फूल। इफ यू शूट, यदि मार देते हो, यू विल हैंग फॉर श्योर, तो तुम श्योरली हैंग, लटक जाओगे। इफ नॉट एज योरसेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड, और यदि नहीं मारते हो तो विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड के रूप में तुम जी सकते हो। इंट्रूडर, व्हाट इज दिस। इंट्रूडर कहा वो कैसे।
Gerard, this is your big surprise. I said you would not kill me and I was right. Why do you think I am here today and gone tomorrow? जेराड कह रहा है कि तुमने जो कहा है ये सरप्राइज के लिए है कि तुम मुझे मारोगे. यू वुड किल मी, तुम मुझे मारोगे, और यह सही भी है. लेकिन तुम क्या सोचते हो कि मैं आज यहाँ हूं तो कल कहाँ जाऊंगा? नेवर सी ट्रेड्स पीपुल, बिजनेसमैन को ऐसे मत लिया करो और मत सोचो. यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, यू आर अ क्रुक. क्रुक मीन्स होता है सन की. डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? कह रहा है कि तुम सन की हो, क्या तुम मुझे संडे स्कूल टीचर समझ रहे हो कि आज मैं यहाँ हूँ कल कहीं और? कोई पर्पज होता है तभी मैं कहीं होता हूँ. यहाँ भी हट में हूँ तो मेरा कोई पर्पज है तब मैं यहाँ हूँ. और जहां शूट किए तुम फंसे, पकड़े जाओगे, भाग भी नहीं पाओगे. द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न. जेराड कह रहा है कि जहां तक मैं समझता हूँ अब गेम ओवर हो चुका है. थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी. I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. Tonight I am expecting trouble. My bags packed ready to clear off that it is. जेराड कह के अक्सर मैं परेशानियों में पड़ जाता हूँ जैसे तुम पढ़ते हो. आज भी हूँ, लेकिन अब देखो आगे होता क्या है. किसी पर्पज से हूँ यहाँ, कुछ भी किए तो फंसोगे तुम. इंट्रूडर, इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट. व्हाट ऑल दिस? इंट्रूडर कह रहा है कि ये तुम्हारा बैग है पैकिंग का, ये गन है तुम्हारी, अब इसमें ऑल राइट, बस इससे ज्यादा क्या है? क्या कर सकते हो? क्या तुम्हारा पर्पज है? जेराड, दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, false mustache and what not. Now do you believe me? जेराल्ड कह रहा है कि अरे उस बैग में क्या है पता है? false mustache, बनावटी, जैसे नकली मूछ, नकली हाव भाव, चेहरे बनाने वाले, और कॉस्मेटिक्स हैं, सब चीजें हैं. अब तुम पहचान सकते हो कि मैं कौन हूं और क्या क्या कर सकता हूं. तुम्हें पता है मेरे बारे में, जो तुम किल करके मुझे फॉलो कर लोगे, फंस जाओगे. इंट्रूडर म्यूजिंगली, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. जेराल्ड, फॉर गॉड्स सेक, भगवान के लिए. क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स. मडल्ड हेड का मतलब जो दिमाग में गोबर भरा है ना, वो दिमाग खाली करो अपना. जेराल्ड कह रहा है इंट्रूडर से. एंड लेट्स गो, मुझे जाने दो. कम विथ मी, मेरे साथ आओ. इन द कार, आई कैन यूज यू इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम. यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन. जेराल्ड कह रहा है कि मेरे साथ गाड़ी में चलो, बैठो अपना. अगर तुम इसे ट्रबलसम समझो तो अपना बंदूक अपने साथ लिए रहो, जब रिस्क लगेगा शूट कर देना, लेकिन मारो मत. मारोगे फंस जाओगे. साथ चलो, मैं कार में बैठा के तुम्हें निकाल दूंगा, अपने हेल्प कर दूंगा. आई विल असिस्ट यू. इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट. इंट्रूडर कहा हो सकता है कि तुम सही हो, मान लिया, चलो. जेराड, देन डोंट वेस्ट टाइम. जेराड कह रहा है कि तब समय मत बर्बाद करो. गो एंड पिक्स अप हैट एंड बैग. जेराड जाता है, अपने बैग और हैट पकड़ता है, सर पे लगाता है. इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू. इंट्रूडर कहता है कि देखो बॉस मिस्टर जेराड, सावधानी से चलो, चुपचाप. ज्यादा चालाक बनने की कोशिश किए तो फिर समझ लो गड़बड़े होगा. जेराड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड. ही विल रिंग अप इफ ही सीज द police, but I don't want to leave. Telephone bell rings, come on, they are after us through there. Yeah, straight to the garage. अब जेराड कह रहा है कि देखो, बंदूक इस तरह से मेरे ऊपर पॉइंट करके चलोगे ना तो फंस जाओगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आदमियों को अपने सड़क पे लगा रखा हूं और उनसे बताया हूं कि अगर पुलिस दिखे तो तुरंत फोन करना. मीन्स जेराड कह रहा है कि जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूं. जहां लोग सुने थे ना कि अचानक कहीं से गायब हो जाता हूँ, कहीं से आ जाता हूँ, कुछ करता हूँ, तो जो काम ये तुम कर रहे हो ना उसी फील्ड में मैं भी हूँ. और पुलिस से बचने के लिए अपने आदमियों को लगाया है. पुलिस को वो जो ही देखेंगे तो ही फोन करेंगे, या मेरे साथ तुम्हें देखेंगे तो ही वो अपना आइडिया लगाएंगे, और फंस जाओगे तुम, कहीं जा नहीं पाओगे. इसलिए शांति से मेरे साथ चलो. तभी क्या होता है कि टेलीफोन का रिंग बजता है. तो जेराड चूंकि कह रहा ना उससे कि मैंने अपने आदमी को लगाया कि पुलिस को देखते ही फोन करना, तब तक अचानक फोन बज उठता है और कहता है कि अब पुलिस जो है हम लोग के पीछे है, चलो चुपचाप गैरेज में छिपने हैं, गाड़ी लेकर निकल चलते हैं, वरना पकड़े जाएंगे तो हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे. चोर चोर मौसेरे भाई बनते हैं, भाग चलते हैं. इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ. इंट्रूडर कह रहा है कि ये मैं कैसे मान लूं कि तुम सही कर रहे हो और तुम पे विश्वास करूं. जेराड, ओह डोंट बी अ फूल, लुक योरसेल्फ. जेराड कहता है कि सनकी मत बनो, अपने बारे में सोचो.
Gerard opens door and steps away. Intruder leans forward to inspect it with his side towards Gerard, but with the revolver ready. As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard. पुश में होता है धक्का देना. पहले जेरार्ड बाहर निकलता है दरवाजे के. इंट्रूडर पीछे से गर्दन निकाल के तिरछा होके देखता है कि कहीं कोई है तो नहीं ना, जांच पड़ताल के लिए. और जो ही वह झुकता है जेरार्ड की तरफ देखने के बाद जो ही अपोजिट साइड में देखता है, तब तक जेरार्ड दरवाजे से इंट्रूडर को धक्का मार देता है उसके हाथ में. और फिर होता क्या है, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और उसके हैंड से जो है रिवॉल्वर गिर जाती है इंट्रूडर के, यानी अब वो इंट्रूडर निहत्था हो गया. He slams the door, locks it. Slams मीन्स जोर से बंद कर देना खींच करके, and locks the door, दरवाजा बंद कर देता है. जेरार्ड picks up the revolver, रिवॉल्वर हाथ में ले लेता है, and goes to the phone. फोन के यहाँ जाता है, where he stand with the gun pointed at the cupboard door. कपबोर्ड में अलमीरा होता है, अलमीरा में उसमें बंद करता है. उसके बाद जो इंट्रूडर की रिवॉल्वर है वही रिवॉल्वर लेकर के वह टेलीफोन पे जाता है, और जो गन है वो पॉइंट किया हुआ है उसी कपबोर्ड की तरफ जहां कि वो इंट्रूडर बंद है. इंट्रूडर rattles door and shouts, let me out of here. इंट्रूडर जो है वो चिल्लाता है, कहता है अरे दरवाजा खोलो और मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, जल्दी करो. Gerard, hello, yes speaking. Sorry, I cannot let you have the props in time for rehearsal. I have had a spot of bother, quite amusing. I think I shall put it in my next play. Listen, can you tell our friend the surgeon to come up here at once? You will probably find him in the public bar. तब जेरार्ड फोन करता है, इन्फॉर्म करता है कि देखो मैंने इंट्रूडर को, उसे अपराधी को पकड़ लिया है, उसे कपबोर्ड में बंद किया है, जल्दी से सर्जन, सर्जन में डॉक्टर होता है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब कि ऑफिसर को भेजो ताकि वो जल्द से जल्द बार के पीछे हो जाए, उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाए. मीन्स कंक्लूजन क्या आता है, निष्कर्ष कंक्लूजन इज दैट जेरार्ड वाज हिमसेल्फ अ पुलिस पर्सन, पुलिसमैन, एंड ही प्लेड ट्रिक टू arrest the intruder as a offender. In this way your chapter completes. Now you have any doubt, ask me.